हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशंस एंड E/M रेशियो फॉर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। थॉट फॉर स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। ये है आपके मोटिवेशन के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो यहाँ पे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये इसका एब्सोल्यूट चार्ज का मतलब है कि जो एक्चुअल चार्ज होता है, और रिलेटिव चार्ज ये होता है इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का होता है 0। जनरली कैलकुलेशन के लिए हम रिलेटिव चार्ज को ही यूज़ करते हैं। और जो एक्चुअल मास होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और इस मास को जब यू में कन्वर्ट किया जाता है, यू या फिर AMU में, जिसे यूनिफाइड मास कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम 0 के अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। और प्रोटॉन का मास, इसको जब हम समराइज करते हैं तो ये 1 और ये न्यूट्रॉन का भी अराउंड 1 होता है। तो बेसिकली जो ये वाले जो चार्ज हैं वो रिलेटिव हैं, और ये वाला जो मास है फंडामेंटल पार्टिकल का वो भी रिलेटिव है, और ये वाले जो चार्ज है वो एब्सोल्यूट है, और ये वाला मास भी एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो जे थॉमसन सर ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने उसके लिए E/M रेशियो को भी निकाला था इलेक्ट्रॉन के लिए, बाय स्टडिंग द डिफ्लेक्शंस ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अलावा उन्होंने ये देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस लें हम, E/M रेशियो इज ऑलवेज सेम फॉर एनी गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर द कॉमन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी सर ने दिया था, और रॉबर्ट मिलिकन साहब सर ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज कैलकुलेट किया था, और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की। तो ये सेटअप देखिए, ये बहुत छोटी सी डिस्चार्ज ट्यूब है जिसकी जो लेंथ है लगभग 50 सेंटीमीटर के करीब है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये एनोड है, ये कैथोड है, और ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है, लगभग 10,000 वोल्ट, और बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे यहाँ पे गैस ली जाती है। तो क्या हुआ, ऑन पुटिंग हाई वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, यानी कैथोड और एनोड के बीच में जब ये हाई और वोल्टेज इनपुट किया गया, तो थॉमसन सर ने देखा कि सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज मूव्ड फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करती है, और उनको उन्होंने कैथोड रेज कहा। क्यों? बिकॉज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि कैथोड रेज का ओरिजिन कैथोड से होता है, लेकिन एनोड रेज का ओरिजिन एनोड से नहीं होता है। वो क्यों होता है उसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए, आप चैनल पेज पे जाके वो देख सकते हैं। इन कैथोड रेज के पास में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसका शेडो कास्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, तभी तो शेडो बनेगा। इसके अलावा जब पाथ में कोई पिनव्हील रखा गया तो उसमें वो इट सेट टू मोशन। अब ये मोशन में जब आता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैथोड रेज हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इस तरीके से हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को आगे समराइज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज आर बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखिए, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ विद अ हाई वेलोसिटी, दे प्रोड्यूस शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ। इसके अलावा दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद द मैटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैथोड रेज है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी व्हेन स्टॉप्ड बाय मैटर। तीसरी बात करते हैं हम, कैथोड इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि इनका डिफ्लेक्शन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर होता है, इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल्स से बनी हुई है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अ स्मॉल पिन व्हील इज प्लेस्ड इन कैथोड रे पाथ, द ब्लेड्स ऑफ व्हील आर सेट इन मोशन। इसका मतलब क्या है, दीज रेज कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। It proved that cathode rays possess kinetic energy and cathode rays consist of material particles. ये बहुत important है। Cathode rays consist of material particle which have mass and velocity. तो today's video is very important. इसके अलावा cathode rays produce X-ray when they fall on material having high atomic mass like tungsten and copper. Cathode rays photographic plate को भी affect करती है। They produce glow when strike to the glass wall beyond the anode. एनोड के पीछे अगर
कोई ग्लास वॉल है तो वहाँ पे वो ग्लो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा लाइट इज एमिटेड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। These rays can penetrate through thin foil of solid sheets of metal like aluminium। मतलब एल्यूमिनियम की अगर थिन शीट है तो उसको ये पेनिट्रेट कर सकती हैं। These rays can cause ionization in gases through which they pass। मतलब चैम्बर में आपने कोई भी गैस ली है तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो ये कैथोड रेज क्या करती है, उन गैसेस को आयोनाइज कर देती है, उनको एटम्स में कन्वर्ट कर देती है। द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेचर ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कैथोड एंड द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब कैथोड आप किसी भी मेटल का लें, चाहे टंगस्टन का लें या कोई और मेटल लें, उससे सेम ही तरह की कैथोड रेज निकलेंगी। इसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब में भी आप कोई सी भी गैस लें, चाहे हाइड्रोजन चाहे क्लोरीन, उनकी जो पार्टिकल्स हैं उनके E/M रेशो पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एनोड रेज में ये फ़र्क पड़ता है। ये ऑलरेडी हम वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन के मास के कैलकुलेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने निकाला था, मिलिकन साहब ने, और E/M रेशो को किसने निकाला था, थॉमसन सर ने। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को चार्ज बाई मास रेशो से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है E/M रेशो किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स का। तो पहले समझ लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। इनको हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी कि जो हीलियम का एटम होता है उससे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बनते हैं पार्टिकल्स He2+, जो कि अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। मतलब जैसे कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, ऐसे ही अल्फा रेज में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो He2+ आयंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इनका मास, ये चार्ज देखा हमने, चार्ज से आप कंपैरिजन कर सकते हैं और ये मास को कंपेयर कर सकते हैं हम। तो उससे जो चार्ज टू मास रेशो आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम है, फिर प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 0 और अल्फा पार्टिकल्स का होता है 1/2। तो इसका मतलब हम इनको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है दैट इज़ 1840 टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।